आपको मंडाल फ्लाई की बता रहे हैं, जहां पर वीडियो के खिलाफ जो है प्रदर्शन चल रहा है। सरपंच, नायब सरपंच और साथ में सरपंच जो है उन्होंने आरोप लगाया है वीडियो पर कि इन्होंने मिसबिहेव किया है। और जो वीडियो है वो सादिया अहमद है, जिन पर ये आरोप जो है, आपको बता दें कि हरिपुर पंचायत के बलवीर कुमार सरपंच और नितिन शर्मा नायब सरपंच हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। तमाम पंचायत के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और जो मिसबिहेव किया गया है पूरी जानकारी देंगे। क्या हुआ सर, पूरी वारदात जानकारी दें। सर मैं नायब सरपंच नितिन शर्मा, मेरी लोगों की काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि एक रोड है कि वो थोड़ा डैमेज हो गया था, तो मैंने सरपंच साहब को बोला कि आप चलिए मेरे साथ और हम बोलते हैं एस्टिमेट बनाए और काम का स्टार्ट कीजिए। और हमारे पास लेबर भी थी अवेलेबल। लेकिन जब हम आए इधर पहली बात तो हमारा जेई फ़ोन नहीं उठा रहा था। जब हमने मैडम को बताया कि मैडम हमारा जेई साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, कह रहे हैं आपका नौकर है क्या, तो मैं कह रहे हैं कि उसकी पहले की लाइबिलिटी फंसी हुई है। मैंने बोला लाइबिलिटी फंसी हुई है, हमें बताओ कौन से काम की फंसी हुई है, कैसे फंसी हुई है। कह रही गेट आउट, दफा हो जाओ यहाँ से। ये किसने कहा? जब बीडी मैम ने कहा, मैंने बोला मैडम क्यों दफा हो जाओ। कह रहे गेट आउट, आप सरपंच को भड़का के लेके आते हो, आप कोई भी काम होता फटाफट भड़का के लेते आते हो। इन्होंने पीएन को बुलाया और मेरे को बाहर निकाल दिया। फिर मेरे पीछे मेरे सरपंच साहब भी आ गए। अगर इस मैडम पे कार्रवाई नहीं हुई, मैं कोर्ट पे मानहानि का केस करूंगा। मेरे साथ पंच हैं और 2500 लोग हैं, लेकिन मैं इनको कोर्ट तक लेके जाऊंगा। मेरे पास मेरी गवाही है सरपंच साहब, इनको पूछ लीजिए आप। सरपंच साहब, क्या पूरा मामला हुआ? क्यों मैडम जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि मिसबिहेव किया, आखिर क्यों किया? सर मैं नमस्कार, मैं सरपंच हरिपुर पंचायत। सर आज साढ़े को एक सड़क है जेह्ड़े कि मरम्मत करानी ही, बड़े गै डिमांड ही लोगों की। उस डिमांड ताईं कि नायब सरपंच में आखना कि ये सड़क असें बनानी, तो चलो चलचे कि दे एस्टीमेट। सर हफ्ता होई जाने एस्टीमेट बनाओ जो जेई दी फोन करना, जेई ने सारा फोन नहीं चुकना। उन्हें कहना जो मैं मैडम उंदे कोल आया, जेई कोल आया, पहले तो जेई ने साढ़े नज़रअंदाज करिए साढ़े हाल दिखा भी नहीं है। फिर उसके बाद मैं जेई दी आख्या कि चल भाई एस्टीमेट बना, मैं 2-3 दिन होया तेरे को फोन दे, तो चल। वो बोलता मेरे को टाइम नहीं है, मैं 4 बजे को जाना। हालांकि मैं 3:15 बजे इतना पुज्जी था, मैं अद्धे घंटे गए, मैं अद्धे घंटे आई जाना। आखा नहीं, मैं ये कर तू मेरी पंचायत छड्ड दे। आखा चलो मैडम को चलिया, मैं चलो। उसके बाद मैडम को गए, मैडम कन्नै गल की जियां मैडम जी मैं अज किन्ने दिन अस जेई दी आखदे कि मेरा एस्टीमेट बनाओ, तो जेई कदे मेरा फोन नहीं चुका, कदे ये नहीं। आखा जेई तुंदा नौकर नहीं है, ये मैडम ने आख्या, सरपंच दी आख्या। मैं ठीक है मैडम जी, मेरा नौकर नहीं है। हुण मैं ये दसो कि नौकर कोदा, जे आह किन्हां दे पंचायत के नौकर, लोगों के नौकर, ये कोदे नौकर ने? गौरमेंट तो होंगी ना, लोगों की डेमोक्रेसी की है, इज द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, मतलब लोगों द्वारा। फिर एक कोदा नौकर है, वो मैं मैडम ने पूछना चाहता कि उसके बाद मैडम बोलती है उल्ले के तुम पूछना हाँ कि आखिर कुंदे नौकर हो तुम? देखो ना, उस मौका उन्हें आख्या मेरे नायब सरपंच गेट आउट, महाराज उस मौका सर मेरे नायब सरपंच ने इं बोली गया कि लाइबिलिटी केड़ी है, उस मौका के गेट आउट, अब चुप रहो। मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उत्थे बैठा, चलो मेरे सामने कि मेरे पंचायत मतलब और कुछ बंदे भी कि ना इं बेइज्जती होवे, तो मेरे फर्ज नहीं है कि मैं उत्थे बैठा। उस सब मैं कम उठिया तो मैं आई आ, कुछ बंदे के गल की है कि इं गल है, लेकिन मैडम उनका तरफा कोई कि ना दे एक मतलब बाद तुसें गल हुई मैडम होने? मैडम ने कल कि जो प्रोटेस्ट किया, वो भी तहसीलदार साहब आए साढ़े कोल, उन्हें मैडम ने बुलाया। देखो मैडम तहसीलदार साहब 15-20 मिनट कि तहसीलदार को खलोते रहे, लेकिन मैडम और अंदर बाहर नहीं आईया। फिर 20 मिनट बाद मैडम और आए, लेकिन मैडम और गल घट गए, तहसीलदार साहब और गल ज्यादा कर रहे, क्योंकि उनके तहसीलदार साहब और सारे को माफ़ी मंगना। मैडम ने नहीं मंगी? मैडम ने कुछ नहीं माफ़ी मंगी, तो नहीं कुछ नहीं। अलोसमेंट करने सारी पंचायत, जे मैडम का सस्पेंशन आर्डर, चाहे ट्रांसफर आर्डर, चाहे इंक्वायरी इस ब्लाक की खास कर इंक्वायरी आए ओले तक इस पंचायत इस ब्लाक में पैर नहीं रखना, पूरी पंचायत ने। सरपंच और अगर इस तरह बिहेव किया जा रहा है, तो जेडे आम लोग होंगे ना की होना? वो तो बेचारे डरते जाते, पिछले जे लंबरदार आए FIR कराई। आप खुद सोच सकते हैं भाई साहब, कल जब हम यहाँ सुबह आए हैं, देखिए एक ये पंच की या सरपंच की बेइज्जती नहीं है, ये पूरी पंचायत की बेइज्जती है। 2400 बंदे के वोट लेके वो पंच बना है या सरपंच बना है।
एक खाली सरपंच की बेइज्जती नहीं, हमारे दिल को हर्ट हुआ है। उस मैडम में इतनी एरोगेंस है। सुबह यहाँ 20 से 50 आदमी लड़के आए, जब हमें पता चला, सरपंच ने पंच ने हमें बताया कि ऐसे बात हो गई है, ये वीडियो जो है इसने धक्के मार के हमें ऑफिस से बाहर निकाला है। तो सर आप खुद सोच सकते हैं, एक सरपंच और पंच के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो सकता है, एक जनरल पब्लिक के साथ वो किस तरह का व्यवहार करती होगी। यहाँ इतनी अनियमितताएं इस ब्लॉक में हो चुकी हैं, आप समझ नहीं सकते हैं। और इन्होंने पता नहीं कितने पैसे डकारे हुए हैं कि ये किसी की परवाह ही नहीं करते हैं। इससे पहले 7-8 महीने पहले इन्होंने लंबरदारों की वो हालत की, उनके खिलाफ इन्होंने FIR तक करवाई, वो पुलिस को बुलाया। ये 5 मिनट में पुलिस को बुला लेती, कहते हैं इसका कोई भाई DC है, कोई SSP होगा, क्या पता कोई मिनिस्टर होगा, हमें क्या लेना देना भाई साहब। ये हमारी नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है, ये हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से इसकी सैलरी आती है, तो ये हमारे लिए अकाउंटेबल है, इसको हमारा जवाब देना है। और ये कल इसने क्या किया, जब हम यहाँ आए हैं 50 से 60 लड़के थे, उसमें कुछ बुजुर्ग भी थे, बहुत सारे लोग थे। इसने कहा, इसने उसको पता नहीं क्या, उसको चौकी अफसर को वो आया, उसने कहा भाई भाग जाओ, इससे खाली कर दो यहाँ से, मैं यहाँ किसी को रुकने नहीं दूंगा, सब भाग जाओ, मैं आपके खिलाफ FIR कर दूंगा। तो आप बताइए मुझे, इसका कितना पावर है हम नहीं जानते हैं, इसकी कितनी पावर है। ये तो डेमोक्रेसी का मर्डर है। अगर इस तरह की डेमोक्रेसी चलेगी, ये तो इस इलाके के लोग बहुत शरीफ हैं, अगर ये कहीं और की बात होती तो यहाँ कुछ का कुछ हो सकता था। देखिए हमने बहुत ही शांति से काम किया है। कल हम पूरे दिन यहाँ ब्लॉक में बैठे रहे हैं, कल हम पूरे दिन ब्लॉक में शाम तक बैठे रहे, किसी ने पानी तक नहीं पूछा है, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। जब ये मैडम आई है तो यहाँ से हंसते हुए निकल के गई है, ये पागल बैठे हैं, कौन बैठे हैं, बेवकूफ बैठे हैं, उसने ये तक पूछना जरूरी नहीं समझा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। मैडम सर हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना है, हमने ये गलती की है कि हमने गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं, यही गलती है। और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, यही गलती है। कल हमने यहाँ दरियां बिठाई हुई थी, आप अपने कैमरामैन को बोलिए नीचे दिखाए वो, कल हमने यहाँ दरियां बिछाई हुई थी जिसके ऊपर हम लोग बैठे हुए थे। इन्होंने शाम को क्या किया, पहले तो ये कहती है मैं आपके साथ बातचीत करूंगी, तहसीलदार को बुलाती है, यहाँ तहसीलदार इसके बिहाफ पर कहता है मैं माफी मांगता हूं, मैं आपकी बात कराऊंगा, मीटिंग कराऊंगा और ये खुद कोई बात नहीं करती है, ये वहां बिल्कुल ऐसे खड़ी रहती है जैसे लाट साहब होता है कोई। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़ी है, डेमोक्रेसी है। ये अगर लाट साहब है, ये सैलरी लेती है, हमारे पैसे से लेती है, मुफ्त काम नहीं करती हमारा। ये ब्लॉक में यहाँ आई है। आपकी जितने पंचायत के लोग हैं तो DC साहब से मुलाकात की इस मुद्दे पे? मैडम सर हम यहाँ DC आएंगे, हम क्यों DC के पास जाएंगे, गरीब लोग हैं, 100 रुपया लीटर में डीजल है, ये यहाँ पेट्रोल है, यहाँ से उठ के DC के दफ्तर जाएंगे, DC के दफ्तर कौन पूछेगा इन गरीब लोगों को, इनको तो अंदर ही घुसने देंगे। आप मुझे बताओ, एक BDO अगर अपने दफ्तर में से पंच और सरपंच को धक्के मार के बाहर निकाल देती है, हम DC से क्या तवक्को रख सकते हैं, हमें DC से क्या उम्मीद है। हम यहीं बैठेंगे, इनके छाती पर हम यहीं मूंग दलेंगे। आप देखो इतनी धांधली मची हुई है, एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को भी हक नहीं है AC लगा के बैठने का अपने दफ्तर में। इनके चपरासियों के भी ऑफिस में आप देखो AC लगे हुए। कैमरामैन को बोलिए जरा विजुअल्स दिखाए, जी बताएं। क्लैरिकल साफ, और ये पंचायत का पैसा है, ये पंचायत प्रहलादपुर का पैसा है। इन्होंने गलियां नालियां नहीं बनाई, इन्होंने ऐसे एरियाज में पैसे लगाए हैं जो सरकारी लैंड है और इलीगल लोग वहां बैठे हुए हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग करोड़ रुपए के करीब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ऐसे एरियो में जहां वो कोई भी हो सकता है, इलीगल में बैठा है कोई भी है, जो इलीगल है सो इलीगल है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का भी हो, किसी भी क्रीड का हो, कोई भी हो, चाहे वो ऑफिसर हो, आम आदमी हो या कोई भी हो, ऐसे आदमी को कब तक ये प्रदर्शन ये चलेगा? देखो मैं आपको सीधा बताता हूं, हमारा प्रदर्शन तो चलता रहेगा। ये अब आप अभी छोटे स्तर पर है, क्योंकि हमने कल कहा था हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। इन्होंने आज क्या किया, दरियां हमारी उठवा के बाहर फेंक दी हैं कल शाम को, आज अपनी गाड़ियां सारी अंदर लगा दी। ये गाड़ियां बाहर होती थी, हमें पता है इनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, इन्होंने बहुत पैसा लूटा है, इनके पास आडियां भी हो सकती हैं, इनके पास लैंड रोवर भी हो सकती हैं, हमारे पास तो यही साइकिल है, हम पैदल ही चलते हैं। तो ये इन्होंने पुरानी जो इनके पास कोई गाड़ियां नौकरों की होंगी वो लाई है, आज अंदर लगा दी ताकि हम तोड़ें और ये हमारे ऊपर FIR लगाएं, क्योंकि कल हमने FIR लगाने का मौका कोई नहीं दिया, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर हमें अरेस्ट करने के चक्कर में था, इसने बाद में कहा हमारे पास अंदर आओ। इनके आप देखोगे पूरा ऑफिस अभी खाली पड़ा हुआ है, ना यहाँ BDO है, ना यहाँ क्लर्क है, ना यहाँ JE है, कोई भी नहीं है, मैडम भी नहीं है, आज वो आई ही नहीं है। देखो कल भी वो 11:15
खाली पड़े। ये जो 4 दुकानें यहाँ हैं ये प्रहलादपुर पंचायत की हैं। जिस तरह से कल आपने कहा कि 12 बजे आई, तो ऐसे रोज का ये इसका रोज का रूटीन है। ये तो मिलती ही नहीं लोगों के साथ। आप देखो ना, आती है फोन पर लगी रहती है, कोई आएगा बोला मैं नहीं मिलूंगा, चलो वो उसका पर्सनल मैटर है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन ये अपने आप को इतना इन्फ्लुएंशियल समझती है कि ये पंच और सरपंच को तो मानती ही कुछ नहीं, आम आदमी को क्या मानेगी। अभी ये 4 दुकानें आपने देखी होंगी, बाहर निकलेंगे आप देखना, ये पंचायत प्रहलादपुर की जगह है, ये दुकान की प्रॉपर्टी है। इन्होंने 2 दुकानें इसमें से तोड़ा दी, उसमें ऑफिस बना लिया। ना पंच को पूछा है, ना कोई ग्राम सभा हुई है, ना कोई रेजोल्यूशन है, हमें कोई नहीं पता है। अगर हुआ है तो हमने देखा नहीं, हमें चाहिए उसकी इंक्वायरी। इसलिए हम चाहते, देखो 2 दुकानें, एक में किसी और को बिठाया, इसका किराया कहाँ जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और ये क्या क्या करती है हमें कोई पता नहीं है। ये सब बातें जो है हम तभी चाहते हैं कि इसकी सस्पेंशन हो, क्योंकि अगर इसकी ट्रांसफर भी करेंगे दूसरी जगह चली जाएगी, ये छूट जाएगी। इसकी सस्पेंशन होनी चाहिए और यहाँ की प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए इस ब्लॉक की, इसके पीरियड में क्या हुआ है, क्या क्या धांधली हुई है, कहाँ से कहाँ गया है, क्या हुआ, वो सब जो है वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम उठने वाले नहीं है। अभी जैसे हमारे सरपंच साहब ने बताया कि अगर हमारे साथ कोई बात करने नहीं आता है तो मंडे को हम मास रेजिग्नेशन देंगे। क्या लगता है कब तक प्रदर्शन चलता रहेगा? प्रदर्शन देखो जी, ये तो लगातार चलेगा। सोमवार को बाकी और भी आ रहे हैं, जैसे ये तहसील है मडाल, तो इसकी 9 पंचायतें हैं, जितने भी पंच सरपंच है ये सारे जॉइंट रिजाइन दे देंगे तो पंचायत ख़त्म हो जाएगी। तो पंचायत नहीं होगी, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बार बार ये कहती है भाई हम 3 टायर में इसको डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं। तो ये अफसर लोग हैं, ये मनमानी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। ये देखो, ये इलेक्टेड लीगल लोग हैं, ये तो लीगल नुमाइंदे हैं। अगर इनके पीछे 2400 एक बंदे के पीछे, एक सरपंच के पीछे वोट है जिन्होंने दिया है, तो अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ये मनमर्जी कर रहे हैं ये अपने अफसर, तो उसका यही हाल है कि डेमोक्रेसी की ये हत्या कर रहे हैं। वीडियो ब्लॉग ये आप देख सकते हैं हरिपुर पंचायत के जो है वो एकत्रित हैं। अभी मुझे बताइए ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा और मैडम से मुलाकात क्या दोबारा हो पाएगी? अभी उन पर ही निर्भर है कि उन्होंने मुलाकात करनी है चाहे नहीं करनी है। लेकिन ये प्रदर्शन जब तक मैडम का सस्पेंशन, जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा कोई ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी नहीं, तब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। सोमवार को अगर किसी ने नहीं आवाज़ नहीं सुनी तो सोमवार को हम पूरी पंचायत और पंच, जो कि हमारे 45 विलेज के पंच, वो भी हमारे साथ जाएंगे, उनके सामने एज ए गवाही कि हम आपके सामने रिजाइन कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। तो हरिपुर पंचायत के तमाम जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें पंच भी हैं। आरोप लगा रहे हैं वीडियो पर सादिया अहमद पर कि उन्होंने जो है बदसलूकी की है और बदसलूकी का अंजाम जो है ये आप देख सकते हैं। तमाम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें से सरपंच भी हैं, पंच भी हैं, और ये कह रहे हैं कि या तो वीडियो जो है सादिया अहमद या तो रिजाइन दे या इन पर पूरी इंक्वायरी हो। आखिर इस मामले के पीछे क्या है वो तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। क्या इंक्वायरी बैठेगी, क्या कुछ होगा और इनका प्रदर्शन जो है कब खत्म होगा, फिलहाल ये वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन का। अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।